हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भूमि शर्मा और आज हमारी कविता का शीर्षक है सीता। जमीन से उत्पन्न हुई थी वो कन्या बहुत प्यारी, नाम पड़ा जानकी उसका, बनी जनक की राज दुलारी। सुनहरे भाग्य से उसके फिर पूरा मिथिला जगमगाया था। सुनहरे भाग्य से उसके फिर पूरा मिथिला जगमगाया था। पुत्री के रूप में जनक ने स्वयं माँ लक्ष्मी को पाया था। एक दिन यूं ही अनजाने में उसने कमाल सा कर दिखाया था। एक दिन यूं ही अनजाने में उसने कमाल सा कर दिखाया था। जिस शिव धनुष को महारथी ना हिला पाए, उसने खेल खेल में उठाया था। बस बिना किसी विलंब जनक ने फिर ये शपथ खाई थी। बस बिना किसी विलंब जनक ने फिर ये शपथ खाई थी। शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना स्वयंवर की शर्त बनाई थी। अब बड़ी हुई जनक नंदिनी, था चेहरे पर देवी सा तेज छाया। अब बड़ी हुई जनक नंदिनी, था चेहरे पर देवी सा तेज छाया। माँ बाबा की चिंता बढ़ी जब स्वयंवर समय निकट आया। फिर आखिर वो दिन आ ही गया। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब 16 श्रृंगार कर सिया वरमाला लिए खड़ी थी। भारतवर्ष के महारथियों से वो स्वयंवर सभा भरी थी। स्वयंवर की शुरुआत में तो हर राजा जोश में आया था। एक एक कर प्रयत्न किया पर कोई धनुष ना हिला पाया था। फिर गुरु की आज्ञा लेकर स्वयं श्री राम ने कदम बढ़ाया था। फिर गुरु की आज्ञा लेकर स्वयं श्री राम ने कदम बढ़ाया था। शिव धनुष को पहले किया प्रणाम, फिर उसे तोड़ सिया को पाया था। बजी बधाई मिथिला में और अयोध्या भी सजने लगी थी। बजी बधाई मिथिला में और अयोध्या भी सजने लगी थी। राम सिया के इस पावन विवाह की पूरी पृथ्वी गवाह बनी थी। वहां नव जोड़ों का इंतजार था और चहुं ओर खुशियां छाई थी। वहां नव जोड़ों का इंतजार था और चहुं ओर खुशियां छाई थी। बेखबर इससे कि काल ने कल के लिए क्या रणनीति बनाई थी। शायद इतनी खुशियां एक बार में काल को ना भा पाई थी। शायद इतनी खुशियां एक बार में काल को ना भा पाई थी। तभी मंथरा का सहारा ले उसने खुशियों में आग लगाई थी। खो दिया सब पुण्य के कई ने जो भी अब तक सहेजा था। खो दिया सब पुण्य के कई ने जो भी अब तक सहेजा था। जब एक बेटे के मोह में उसने 2 को वनवास भेजा था। महलों की राजकुमारी ने भी वो वनवास अपनाया था। महलों की राजकुमारी ने भी वो वनवास अपनाया था। पति का दुख बांटकर पत्नी होने का धर्म निभाया था। 13 वर्ष तो बीत गए पर काल ने फिर से चक्र चलाया था। 13 वर्ष तो बीत गए पर काल ने फिर से चक्र चलाया था। पत्नी की परीक्षा की शुरुआत थी ये, और ये वाक्य सीता हरण कहलाया था। पूरा 1 वर्ष माँ सीता ने एक वृक्ष के नीचे बिताया था। पूरा 1 वर्ष माँ सीता ने एक वृक्ष के नीचे बिताया था। और उनकी पवित्रता का क्या बयां करूं जिसे खुद रावण तक ना छू पाया था। एक औरत के अपमान ने फिर पूरी लंका को खाक में मिलाया था। एक औरत के अपमान ने फिर पूरी लंका को खाक में मिलाया था। वो महारथी महाविद्वान रावण भी फिर इससे ना बच पाया था। अब 14 वर्ष थे बीत गए, अब वापस अयोध्या जाना था। अब 14 वर्ष थे बीत गए, अब वापस अयोध्या जाना था। जिस ससुराल से अब तक वंचित थी, अब सबका प्यार सिया को पाना था। मिठाइयां बटी, दिए जले, हर जगह रंगोली बनाई गई। मिठाइयां बटी, दिए जले, हर जगह रंगोली बनाई गई। जब अयोध्या की लक्ष्मी वापस घर लौटी, उस दिन से दिवाली मनाई गई। राम का राज तिलक हुआ, अब सब अतिथि घर जाने लगे थे। राम का राज तिलक हुआ, अब सब अतिथि घर जाने लगे थे। अभी अभी सब ठीक हुआ था, बस सिया के परीक्षा के दिन अब वापस आने लगे थे। समाज की ये क्रूरता नई नहीं, इनका तब भी पत्थर का कलेजा था। समाज की क्रूरता नई नहीं, इनका तब भी पत्थर का कलेजा था। गर्भ से थी माँ सीता जब इनके सवालों ने उन्हें वनवास भेजा था। बहुत चाहकर भी श्री राम सिया को जाने से न रोक पाए थे।
बहुत चाहकर भी श्री राम सिया को जाने से ना रोक पाए थे और एक बार फिर धर्म के असंख्यतर औरत की खुशियों के आड़े आए थे। जब परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई ना उनके साथ था। जब परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई ना उनके साथ था। जिन राजकुमारों को राजमहल में जन्म लेना था वो वन में जन्मे। कोई बता सकता है इसमें किसका हाथ था? वो वन गई, उन्होंने लकड़ियां काटी, चूल्हे पर रोटी भी बनाई थी। वो वन गई, उन्होंने लकड़ियां काटी, चूल्हे पर रोटी भी बनाई थी। जिनके आसपास हमेशा 10 दासियां होती थी, उन्होंने साध्वी की जिंदगी बिताई थी। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पाला नहीं, उन्हें हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बना दिया था। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पाला नहीं, उन्हें हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बना दिया था। एक माँ कैसे माँ और बाबा दोनों बन सकती है, सीता ने ये बहुत पहले ही बता दिया था। नियति ने फिर एक बार अनोखा खेल दिखाया था। नियति ने फिर एक बार अनोखा खेल दिखाया था। पुत्रों को पिता से पहली बार एक युद्ध के जरिए मिलवाया था। अश्वमेध का घोड़ा रोक लव कुश ने सब चाचाओं को हराया था। अश्वमेध का घोड़ा रोक लव कुश ने सब चाचाओं को हराया था। बचपन में चाचा ने आशीर्वाद दिया, आज भतीजों ने सच कर दिखाया था। वो अयोध्या गए, सब अयोध्या वासियों को उनकी गलती समझाई थी। वो अयोध्या गए, सब अयोध्या वासियों को उनकी गलती समझाई थी। जब वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की करुण गाथा गा सुनाई थी। सब जानकर भी लोगों के चेहरे पर दुख नजर नहीं आया था। सब जानकर भी लोगों के चेहरे पर दुख नजर नहीं आया था। और इस बार भी राम ने सिया की जगह धर्म को ही अपनाया था। उस सहन शक्ति से भरी सीता से भी अब ये ना सहा गया। उस सहन शक्ति से भरी सीता से भी अब ये अपमान ना सहा गया। इस पुरुष प्रधान समाज में सीता से और न रहा गया। हाथ जोड़ फिर सिया ने माँ पृथ्वी देवी का आह्वान किया। हाथ जोड़ फिर सिया ने माँ पृथ्वी देवी का आह्वान किया। हमेशा से देती आई थी, फिर एक बार अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। फिर लवकुश को श्री राम को सौंप माँ खुद पृथ्वी में समा गई। फिर लवकुश को श्री राम को सौंप माँ खुद पृथ्वी में समा गई। हर औरत के सहने की एक सीमा है, माँ जाते जाते ये बता गई। हाँ, सीता माँ ने औरत का एक सहनशील सा रूप दिखाया था। हाँ, सीता माँ ने औरत का एक सहनशील सा रूप दिखाया था। अच्छी बेटी, बहू और पत्नी बनने को ही औरत का धर्म बताया था। पर जब बात उनके सम्मान की आई तो डटकर वो भी खड़ी थी। जब बात उनके सम्मान की आई तो डटकर वो भी खड़ी थी। हाँ, अस्त्र ना उठे, हिंसा ना हुई, पर अपने लिए वो भी लड़ी थी। तो सीता बनो पर कलयुग की, तो सीता बनो पर कलयुग की, जहाँ रहना ना हमेशा नर्म है। अगर अपने सम्मान के लिए लड़ना भी पड़े तो समझ लेना वही धर्म है। तो समझ लेना वही धर्म है। धन्यवाद।